कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे कमरों में जन्म लेती हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके सपने बड़े थे लेकिन जेब खाली थी। ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के की जो आगे चलकर एक बड़ा बिजनेसमैन बना। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक दो कमरे का छोटा सा घर था। छत से पंखा चरमराता था और दीवारों पर नमी के निशान थे। उसी घर में रहता था राहुल। पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे। महीने के आखिर में तनख्वाह आती और शुरुआत में ही खत्म हो जाती। माँ घर संभालती थीं, जो हर दिन बजट को ऐसे मोड़ती जैसे कोई जादू कर रही हो। राहुल ने बचपन से ही नहीं है, अभी मुमकिन नहीं और अगली बार जैसे शब्द बहुत सुने थे। लेकिन एक बात थी, उसके सपने कभी मिडिल क्लास नहीं थे। स्कूल में जब टीचर पूछते कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई डॉक्टर कहता, कोई इंजीनियर, और राहुल थोड़ा एरो आर्स आर्स रुक कर कहता, मैं अपना कुछ बनाऊंगा। लोग हंसते थे, दोस्त ताना मारते थे, पहले घर की हालत देख। वो चुप रहता था क्योंकि उसे पता था कि सपनों को साबित करने के लिए शोर नहीं, संघर्ष चाहिए। कॉलेज में कदम रखते ही जिंदगी ने आईना दिखा दिया। फीस भरने के लिए पिता ने अपनी पुरानी बाइक बेच दी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। छत को देखते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि सपने महंगे होते हैं। अगले दिन से उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, छोटे मोटे काम किए और रात को देर तक पढ़ाई की। थकान थी लेकिन शिकायत नहीं, क्योंकि उसे पता था जो आज आराम करता है वो कल दूसरों के नीचे काम करता है। कॉलेज खत्म हुआ, राहुल ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पैसे उधार लिए, दोस्तों पर भरोसा किया और सब कुछ डूब गया। एक रात वो सड़क किनारे बैठा रो रहा था। हाथ में फोन था। घर से माँ का कॉल आया। माँ ने पूछा, बेटा खाना खाया? राहुल ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। वो झूठ नहीं था, वो हिम्मत थी। उस रात राहुल ने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि अगर वो हार गया तो उसके माता पिता की हर कुर्बानी हार जाएगी। उसने फिर से शुरुआत की। छोटा काम, धीमी कमाई, लेकिन ईमानदारी पूरी। दिन में काम करता, रात में सीखता, किताबें पढ़ता, लोगों को देखता, अपनी गलतियों से सीखता। साल बीते। राहुल का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। उसका नाम भरोसे का नाम बन गया। जिसने कभी किराए का ऑफिस लिया था, आज वो दूसरों को नौकरी दे रहा था। और जिस घर में कभी सपने दबे थे, आज वहां उम्मीदें मुस्कुरा रही थीं। एक दिन राहुल उसी मोहल्ले से गुजरा जहां से उसने शुरुआत की थी। वही पुराने घर, वही गलियां। लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद उस मिडिल क्लास जिंदगी को जिसने मुझे मजबूत बनाया। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सीमित साधनों में असीम सपने देखता है। मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, क्योंकि जो इंसान कम में जीना सीख जाता है वो ज्यादा को संभालना भी सीख जाता है। अगर आज आप थके हुए हैं, असफल हैं या हालात से टूटे हुए हैं, तो बस इतना याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है सबसे अच्छा चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी हो, क्योंकि कभी कभी एक आम सा लड़का ही